हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो AKTU स्पेशल राउंड रिजल्ट जो है वो आ चुका है। अगर आपने अभी तक अपना चेक नहीं किया है तो जल्दी से चेक कर लो। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी जो आपको करने हैं, एंड ऑल्सो कुछ टिप्स जो कि आप मिस ना करें, जिससे कि चांसेस हो सकते हैं आपके सीट जो है वो जाने के। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि तुम्हें सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्पॉट राउंड किसके लिए था, मैंने ऑलरेडी बताया था। स्पॉट राउंड उनके लिए था जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या फिर कोई भी सीट उनको अलॉट नहीं हुई थी। स्पॉट राउंड काउंसलिंग उनके लिए था, ठीक है। क्यों जो है ये सीट जो है इसमें आपको अपीयर होना था। देखो, आप जो है इसमें अपग्रेड कर सकते थे। लास्ट चांस था आपके लिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का, ठीक है। इसके बाद आपका कोई भी चांसेस नहीं है। उसके बाद बहुत स्टूडेंट इस राउंड के लिए वेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है, सीट बहुत ज़्यादा है और कट ऑफ जो है वो मेन शिफ्ट करती है, मतलब कम कट ऑफ रहती है, ठीक है। उसके बाद अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे रिजल्ट का लिंक रहेगा, उस पर क्लिक कर लेना लॉगिन करके, ठीक है। उसके बाद देख लेना कि तुम्हें कौन सा कॉलेज जो है अलॉट हुआ है। प्लीज़ कमेंट डाउन आपको जो जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट का सेम ही कॉलेज में एडमिशन हुआ है, और आप लोग ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, तो बेनिफिट होता है फिजिकल रिपोर्टिंग एंड ऑल में, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग सुबह से बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आज जाना है कि कल जाना है। तो देखो, रिजल्ट जो है वो आ चुका है, तो तुम आज भी जा सकते हो, कल भी जा सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन एक्सेप्टेंस जो है वो तुमको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो सब ले करके जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बताया वही सब ले करके जाना है, जैसे 10+2 मार्कशीट हो गया, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर जैसे CUET PG अगर तुमने दिया है तो वो लेकर के जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ जैसे तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, वो सब ओरिजिनल ये सब लेके जाना, फोटो कॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, मतलब मैंने जो भी बताया ना आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब मैंने सारा डिटेल वीडियो बनाया जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से देख लो ताकि कोई भी मिस्टेक डॉक्यूमेंट्स में ना हो, और बहुत अच्छे से सब कुछ अरेंज करके ले जाना, ठीक है। उसके बाद जो है जिनको सीट नहीं मिला है, अभी तक कोई भी सीट नहीं मिला है, प्लीज़ कमेंट डाउन। उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। अगर आपको सीट नहीं मिला है, इफ़ एनीवन विल देयर, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। उसके बाद और भी अदर चीज़ है जो आपको अवॉइड करना है मिस्टेक फिजिकल रिपोर्टिंग में। जो भी डेडलाइंस है आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग को, उसको मिस मत करना, ठीक है। 2 डेट दिया हुआ है, उस पर जा करके अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लो। बाद में आपको चांसेस नहीं मिलता है, आपका सीट जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें, और सीट जो है वो एक्सेप्टेंस फीस वगैरह जो था वो सब तो आपने दे दिया होगा। ये सब चीज़ें जो भी डेडलाइन मेंशन होती है ना शेड्यूल में, वो चीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। कल रिजल्ट जो है वो आ नहीं रहा था, लेट आ रहा था, मतलब कभी कभी लेट हो जाता है, बट एट द एंड रिजल्ट फाइनली आ गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ज़रूर रखना, ठीक है। जो फ़ोटो होता है वो कलर्ड होना चाहिए, जो मैंने बताया, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब भी कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ने नहीं है, ठीक है। सो आपको मेनली रिजल्ट तो अब आ ही गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप बस यही है कि आपको कॉलेज जा करके अपना कॉलेज कंफर्म करना है और फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ीस जो है वो 1 ईयर की एक बार में पेमेंट करनी रहती है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड है। अभी फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग मैं बता दूं कि सुबह से लेकर के आपको 4 बजे तक जाना रहता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि बहुत बच्चों का भी जो है अभी सिलेक्शन हुआ है पर्टिकुलर कॉलेजेज में, तो आपको जो है वो जाना होगा। प्लस ये चीज़ है कि आपको जो है आई विल सजेस्ट कि सबसे सुबह सुबह ही चले जाना और जल्दी से करवा लेना। उसके बाद जो है अपना पीजी या हॉस्टल जो है वो अपना फाइनल कर लेना, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, उन्होंने पीजी और हॉस्टल बुक कर लिया है, तो बहुत कम सीट अवेलेबल है। मेनली इन पीजी सीट अवेलेबल नहीं है। 4-5 दिन से मेरे पीजी में बहुत लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सीट है या नहीं है, तो देखो सीट नहीं है। क्योंकि अब देखो इतने बच्चे हैं तो सारा जितना भी पीजी वगैरह है वो सब भर जाता है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो आ करके अपना हॉस्टल और पीजी जो है उसको बुक कर लेना, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग मैंने सब कुछ डिटेल बता दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, शुरुआत में ही बताया था, तो वही सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर के जाने हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो अच्छे से देख लेना, 2-3 वीडियो है, देख लेना ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो,
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।